आज हम विकास प्रोपरेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। अभी बाइंग के लिए ऑर्डर लगा है, यह देखिए 5,05,179 ₹3.35 पर बाइंग के लिए ऑर्डर लगा है और आज ये स्टॉक अपर सर्किट में है, लगभग 4.69% अपर सर्किट में है। अभी हम इसके 2-3 चार्ट देखेंगे, उससे हमें स्टॉक में क्या करना है थोड़ा बहुत डिसीजन समझ में आता है। मित्रों, ये कंपनी का ओल्ड डाटा है, तभी भी इसे देखिए सब कुछ माइनस में ही दिखा रहा है। रेवेन्यू 84% से ज़्यादा माइनस में है, नेट इनकम 88% से ज़्यादा माइनस में है, नेट प्रॉफिट 22% से ज़्यादा माइनस में है। यहाँ कैश टू हैंड तो कंपनी के हाथ में नहीं है, 21% से ज़्यादा माइनस में दिखा रहा है। ये ओल्ड डाटा है, न्यू डाटा आप जाके एनएसई की वेबसाइट पर या बीएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 169 करोड़, करंट प्राइस है ₹3.35, 52 वीक आहे ₹12.55 और 52 वीक लो है ₹2.69। बुक वैल्यू है ₹3.92, बुक वैल्यू अच्छे। स्टॉक का पी 43.15 का है, मतलब ज़्यादा स्टॉक का पी ज़्यादा दिखता है यहाँ। और डिविडेंड देता है 2.99 और आरओसी 23.42, आरओई 32.81। सेल्स ग्रोथ माइनस में है 23.14। लिस्टेड ऑन यह देखिए फेस वैल्यू 1 का है, वो डेट कंपनी के ऊपर 57 करोड़ से ज़्यादा का डेट, और इंडस्ट्री का भी 15 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.86 का है। और यहाँ देखिए इंडस्ट्री का भी 15 का है और स्टॉक का भी 43 का है, यह ध्यान देना जरूरी है। तो यह देखिए दोस्तों, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ माइनस में है 86.79 और अब कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो भी माइनस में है 91 और यह देखिए स्टॉक प्राइस CGR वो भी माइनस में ही है। सिर्फ यह एक ही चीज़ प्लस में दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.81। तो यहाँ से ऐसी बहुत सी बातें इतनी खास नहीं है, और हम 1-2 चार्ट देखेंगे तो हमें सही से डिसीजन आएगा। यह सब उपलब्ध डाटा के अनुसार अभी इसका APS है 0.08 और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है 22.43%। तो दोस्तों क्या है, कंपनी ने एक दावा किया था कि वो उसका APS ₹7 तक ले जाएंगी। कंपनी ने दावा किया था उसका EPS ₹7 तक ले जाएंगे। अभी आप सोचिए, इसका EPS 0.08 है, जब ₹7 तक जाएगा तो कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए? तो अभी 8 पैसा प्राइस है, तो लगभग स्टॉक का शेयर का प्राइस है ₹3.35, 8 पैसा। समझो आधे कंपनी का दावा फेल हो गया। अगर ₹3.5 तक भी उन्होंने EPS बढ़ाए तो भी स्टॉक का प्राइस कहाँ रहना चाहिए? चलो अभी मान के चलो कंपनी का स्टॉक का APS 8 पैसा है और स्टॉक का प्राइस ₹3.35 है। अगर कंपनी ने अपना EPS ₹1 बनाया तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए? ये बातें हमें समझनी चाहिए। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझिए। कंपनी दावा कर रहा है, दावा हर कोई करता है, जैसे आप देख सकते शेयर मार्केट में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से भी हो सकता है। कोरोना का जब ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा तब ये कंपनी का प्राइस बहुत बढ़ सकता है। कंपनी ने जिस प्रकार दावा किया है वो उनका APS ₹7 तक ले जाना चाहिए। अभी 8 पैसे के APS पर कंपनी का शेयर का प्राइस है ₹3.35। तो कंपनी का APS ₹1 भी हो जाता है तो उसका स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए? ये बातें हमें सोचनी चाहिए दोस्तों। लेकिन मैंने जितना डाटा चेक किया है, इस प्राइस पर भी मुझे इस कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड दिखता है। वो डाटा के हिसाब से ओवर वैल्यूड दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप
इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत मात्रा में खरीद के रखे। हाँ, ये कंपनी का शेयर एक ना एक दिन बहुत बड़ा जंप मारने ही वाला है, लेकिन तभी आपको समझना चाहिए कब एग्जिट होना है, कब एंट्री लेना है, ये आपको समझना चाहिए। अभी कंपनी ने दावा किया है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कंपनी ने दावा किया है तो प्रमोटर का होल्डिंग भी बहुत कम है, तो इस बातों पर कैसा हम भरोसा रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मतलब आपको समझ में आ रहा है मित्रों। तो अभी का EPS 8 पैसा है और शेयर का प्राइस 3 रुपये 35 पैसा, ऐसा समझिए। और कंपनी का दावा है कि उनका EPS बढ़ के 7 रुपये हो जाएगा, तो तभी शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए दोस्तों। और प्रमोटर का होल्डिंग भी कम है, कंपनी का प्रबंधन ये दावा करता है, अभी क्या मालूम उनके मन में क्या है, आगे का डिसीजन क्या होगा। और अभी कंपनी का ये चार्ट देखिए, ये स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर नीचे ही होते रहता है। एक बार इसने डिविडेंड दे के लो बनाया था, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इस कंपनी में बाइंग के लिए मौके हमेशा आते हैं, लेकिन कंपनी जिस प्रकार दावा कर रहा है, अगर वो सच होता है तो कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के लॉन्ग टाइम में दे सकता है। लेकिन अभी कोरोना का भी संकट है, वो कोरोना का जैसा स्थिति कम हो जाएगा, शायद कंपनी का स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी कंपनी के अंदर चल रहा है अपर सर्किट, लोअर सर्किट, तो लोअर सर्किट। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो मैं बनाते रहूँगा दोस्तों, मैं और वीडियो बनाते रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी विकास प्रोपराइट में क्या करो, थोड़ी मात्रा में क्वांटिटी खरीदो, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार दावा किया है, अगर आप अपर सर्किट देख के खरीद रहे तो एक ध्यान में रखिए, स्टॉक की एक खासियत है, अपर सर्किट तो अपर सर्किट इतना कंटिन्यू देता है और लोअर सर्किट भी उसी प्रकार देता है। तो इस कंपनी में स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहता है और लोअर सर्किट लगते रहता है। अभी तक ऐसी स्थिति है, अगर कंपनी ने जो दावा किया है वो सच होता है तो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, हो सकता है मल्टी बैगर भी बन जाए।